अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बोला गया है कि दो पोल है जो रोड के दोनों साइड में खड़ा है और दोनों रोड के साइड में जो खड़ा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और उसके बाद बोला गया है कि रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों पोल क्या करता है एलिवेशन एंगल बनाता है। एक एलिवेशन एंगल बनाता है 60 डिग्री, एक बनाता है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल का हाइट फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। और उसके बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पोल से, यानी कि जो बीच में रोड में एक पॉइंट है उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और पोल का हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लेते हैं कि बीच में क्या है ये रोड है, तो इस रोड पे एक पोल खड़ा है और इस रोड पे एक पोल खड़ा है और बीच में कहीं पे एक पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट से क्या बना रहा है एंगल बना रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक पोल है और एक पोल ये है। अब बोला गया दोनों का हाइट क्या है सेम है, तो मान लेते हैं इसका भी हाइट कितना है एच है, इसका भी हाइट। लेकिन ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में जो रोड है उसका मिड पॉइंट से एंगल बनाया जा रहा है। ऐसे भी बन भी नहीं सकता है क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री बोला गया है तो दोनों जरूर आगे पीछे हो रहा होगा। तो एक पॉइंट है रोड के बीच में और वहां से बोल रहा है कि एक जो एंगल है वो बनाता है इस पॉइंट से कितना डिग्री, तो 60 डिग्री और एक बनाता है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये देखने से मिल रहा है कि ये थोड़ा सा क्या है हाइट ऊंचा है, तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये कितना है ये है 30 डिग्री। ऐसा करते हैं फिगर थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो ये है दोनों पोल है, ठीक है, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है, तो इस पॉइंट से एक बनाया हुआ एंगल है और एक है ये, तो ये लग रहा है अभी कि ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों पोल का हाइट क्या है सेम है। इसको नाम कर देते हैं ए बी सी और डी, और ये बी सी क्या है बीच का रोड है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस। और ये भी बोल गया है कि दोनों रोड के बीच का यानी दोनों पोल का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 80 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं इस पॉइंट को हम डी एम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये वाला डिस्टेंस x है, ए बी एम जो है x है, तो ये कितना होगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे अब बी एम फाइंड आउट करना है, एम सी फाइंड आउट करना है, उसके बाद ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी और डी सी क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेगा क्योंकि पोल जो होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल में चलेंगे उसके बाद आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन। तो पहले चलते हैं ट्रायंगल ए बी एम में, इन ट्रायंगल ए बी एम। तो इन ट्रायंगल ए बी एम में चलेंगे तो यहाँ से दिख रहा है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है। तो P मतलब बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, तो tan में आता है। तो यहाँ पे लेंगे tan, तो कितना होगा tan 60 डिग्री और tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो P बाई B होता है। P के रूप में क्या दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है और B के रूप में क्या दिया है, तो BM दिया हुआ है। और हम AB और BM का वैल्यू लेट कर लिए। ठीक है, AB को कितना वो क्या बोल रहे हैं H और BM को क्या बोल रहे हैं X बोल रहे हैं। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है और h बाई x। ठीक है, x को हम लेट किए हुए हैं, तो जनरली जिसको हम लेट किए होते हैं उसको अकेले करते हैं। ठीक है, तो x को लेट किए हैं और h क्वेश्चन में दे दिया गया है कि हाइट दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए x को अगर हम अकेले करना चाहें तो x को यहाँ लेके आएंगे तो √3 यहाँ चला आएगा, तो वही लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू h बाई √3 और इसको बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में DMC, इन ट्रायंगल DMC। अब इन ट्रायंगल DMC में चलेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये tan लगाएंगे क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है tan में आता है। तो इस पर क्या लगने देंगे tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P बाई B हो जाएगा। P के रूप में क्या है, तो H है, तो H लिख देंगे और B के रूप में क्या है, तो 80 माइनस x। यहाँ क्या लिख देंगे 80 माइनस x, नहीं तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आप DC लिख दीजिए।
और इसके जगह पे क्या लिख दीजिए एम सी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू होता है कितना, तो 1/√3 और एच वाई क्या होगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब चाहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 80 माइनस एक्स बाई √3 और एच यहीं पे रह जाएगा। √3 में एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h होगा और 80 माइनस एक्स को यहाँ भेज दिए। तो हम क्या किए हैं 80 माइनस एक्स को यहाँ लिख दिए और √3 को यहीं रहने दिए, तो एच इक्वल टू आ गया। अब ऐसा करते हैं कि इसको भी हम एक्स ना लिखकर एच बाई √3 ही कर देते हैं। ठीक है, तभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो एक्स √3 लिख सकते हैं और इक्वल टू एच लिख देंगे और इसको बोलेंगे 30। तो एच के जगह पर क्या लिख देंगे एक्स √3, तो एच के जगह पर क्या लिख देंगे एक्स √3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 80 माइनस एक्स बाई √3 इक्वल टू एच के जगह पर क्या लिख देंगे एक्स √3, तो यहाँ लिख देंगे एक्स √3 लिख दिए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कटेगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x आएगा, तो इस x को उधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, क्या मिलेगा 80 इक्वल टू 3x और ये इस x को इधर भेज देंगे तो पहले से 3x था, इधर जाकर क्या हो जाएगा और एक x प्लस जुड़ जाएगा, तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 से काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, बीच को 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 मीटर आ गया, तो ये डिस्टेंस मिला किसका bm का, उसके साथ हमको और क्या फाइंड आउट करना है, तो mc भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 20, तो हम बोल सकते हैं bm इक्वल टू 20, तो एक तो आ गया bm। अब दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे mc, तो mc इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो गया, तो ये mc का वैल्यू आ गया। अब फाइंड आउट करना है किसको h हाइट भी फाइंड आउट करना है, तो ab और dc दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे, तो यहां से लिख देंगे नाउ ab इक्वल टू dc इक्वल टू h बोलेंगे। ठीक है, ab इक्वल टू dc इक्वल टू h, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, h का वैल्यू लेट किए हैं x √3, मतलब h जो है वो किसके बराबर है x √3 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x √3, तो कितना मिल जाएगा x √3, तो मल्टीप्लाई करो, तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 20 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, यानी 20√3 मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा हाइट हो गया और mc हो गया वो डिस्टेंस हो गया और bm जो हो गया ये डिस्टेंस हो गया। यही हमें तीनों फाइंड आउट करना था, एक तो ये था, एक तो ये था और एक क्या था ये mc। ठीक है, यही तीनों क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। ठीक है,